हेलो एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करने वाले हैं एक शॉर्ट समरी के ऊपर। चैप्टर है हमारा 12th क्लास का फ्लेमिंगो से द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डाउडेट। तो अल्फोंसे डाउडेट जो है एक फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और एक नॉवेलिस्ट हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल कहानियों के लिए याद किया जाता है। और उनका जन्म जो है वो 13 मई 1840 में हुआ था। और अल्फोंसे जो हैं वो फर्स्ट उन्होंने एक पोएम लिखी थी, फर्स्ट पोएम। और उनका जो फर्स्ट नावल है वो उनका मतलब एट द एज ऑफ 14 उन्होंने एक पोएम और एक नावल जो है वो लिख दिया था। और इसके साथ साथ जो हमारा लास्ट लेसन है ये हुआ है, मतलब ये लिखा गया है 1870 में, जब प्रशियन फोर्सेस जो हैं वो बिस्मार्क के अंडर में अटैक करके फ्रांस को कैप्चर कर लेती हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो नरेटर है वो 1870 के बारे में बताता है कि जब जो बिस्मार्क है इसके तहत जो प्रशियन सोल्जर्स हैं उन्होंने फ्रांस पर हमला किया और कब्जा कर लिया। एल्सास और लॉरेन, जिसको एल्सेस या एल्सास जो भी आपने बोलना है, ये दो फ्रांसीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो प्रशिया के हाथों में चले गई हैं। और प्रशिया जो है इसके अंदर जो शासक हैं, जो रूलर हैं, वो इन ज़िले के स्कूल्स में फ़्रेंच पढ़ाना बंद कर देना चाहते हैं और फ्रेंच के अलावा ये वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज करना चाहते हैं। फ्रांस जो टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज के जो टीचर हैं उनको यहाँ पे स्कूल को छोड़ देने के लिए कह दिया है। और इनका नाम है एम हैमिल, जो मेजर कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे इस स्कूल में। एम हैमिल के नाम से ये टीचर जो है ये इस स्कूल में अभी मतलब द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन के बीच में नहीं रह सकते। फिर भी उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ही ईमानदारी के साथ पढ़ाया है और आज भी जो लास्ट लेसन है वो उनको बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से पढ़ाना चाहते हैं। और अब क्या होता है कि हम बात करने वाले हैं एक स्टूडेंट के बारे में जिसका नाम है फ्रांस, नॉट फ्रांस, हम बात कर रहे हैं फ्रांस। तो एक ऐसा ही एक स्टूडेंट है फ्रांस जिसको फ्रेंच क्लास के लिए एम हैमिल ने ये कह के बताया है, मतलब पिछला जो लेसन था उसको पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए दिए हैं। उस दिन स्कूल में ये सोचकर वो नहीं आना चाहता कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि उसने पुराने जो लेसन हैं वो प्रिपेयर नहीं किए हैं, उसको अपना सबक याद नहीं है। लेकिन स्कूल पहुंचने पर, एक्चुअली स्कूल पहुंचने से पहले भी वो इधर उधर भटक रहा है। ही इज़ टेम्प्टेड विद द चिरपिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब अगर पक्षी चहचहा रहे हैं तो वो टेम्प्ट फील करता है, या फिर उसको कहीं दूर से आवाज़ें जो हैं वो आ रही हैं, जैसे कोई लकड़ी काटने का आरा होता है वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, प्रशियन सोल्जर्स जो है वो ड्रिल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उसको ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं और वो स्कूल नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर भी वो रेजिस्ट करता है इस सोच को छोड़ के कि मुझे जाना है स्कूल में। वो फटाफट से स्कूल की तरफ निकल जाता है। स्कूल पहुंचने पर उसको ये लगता है कि एम हैमिल जो हैं अपने शानदार कपड़े पहने हुए हैं और गांव के पुराने लोग, मतलब वो लोग जो कभी भी स्कूल में विज़िट नहीं करते, ना ही कभी स्कूल में आते हैं, वो आज चुपचाप बैठे हुए हैं क्लास के बैक बेंचेस पे और इतनी बेचैनी है कि कोई भी मतलब खुश नहीं है, सबके चेहरे जो हैं वो मुरझाए हुए हैं। एक वहाँ पे बूढ़ा मतलब ओल्ड होज़र था जिसके पास एक पुरानी सी बुक है, जिसका बुक का जो नाम है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में वो प्राइमर के नाम से बताया हुआ है। वो भी बड़ी गंभीरता से पढ़ रहा है और उसने अपने नीज़ पे, अपने घुटनों पे ये बुक जो है या प्राइमर जो है वो खोला हुआ है। ये सब कुछ देख के फ्रांस जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड फील करता है कि आज ऐसा क्या हुआ है। ना ही
कोई क्लास में शोर है ना शराबा है, मतलब ना बिल्कुल कमोशन नहीं है। सब बड़े ध्यान से एक ही अपनी किताब की तरफ देख के पढ़े जा रहे हैं और आराम से जो एम हैमिल पढ़ा रहे हैं उनको सुने जा रहे हैं। सो व्हाट्स द कोइंसिडेंस ऑफ दीज टू थिंग्स, ये फ्रांस को समझ नहीं आ रहा था। जबकि जब वो रास्ते में फ्रांस स्कूल की तरफ बढ़ रहा था तो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पे, जितने भी आज तक वहाँ पे वॉर्स हुए हैं या फिर जो भी न्यू ऑर्डर्स रिलीज़ होते हैं वो सारे के सारे उधर ही लगते हैं, आके वहाँ ही पेस्ट होते हैं और वहाँ से ही लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन आज वहाँ पे लोग खड़े थे, लेकिन फ्रांस को समझ नहीं आ रहा था। जब ये समझ आया, एम हैमिल जब अनाउंस करते हैं कि टुडे ही इज़ गोइंग टू टीच द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, तो जब उसके कानों में ये शब्द पड़े तो उसको बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। उसको जो क्लास अच्छी नहीं लगती थी वो क्लास अच्छी लगना शुरू हो गई। जो बुक्स उसको बहुत हैवी लगती थी वो बुक्स उसको आज उसकी दोस्त की तरह लग रही थी। और तो और जो स्कूल नहीं आके वो कुछ सीखना नहीं चाहता था, आज उसका मन था कि एक ही बार में एम हैमिल उनको सब कुछ सिखा दें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। सो अभी क्या होता है कि फ्रांस को जब ये हैरान करने वाली चीज़ें उसके सामने आती हैं तो उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। एम हैमिल का एक आयरन रूलर है जिसको देख के सबको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आज उसको आयरन रूलर भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है। उसको एम हैमिल जो है अपने मतलब मन होता है कि एम हैमिल एक ही लेसन में हमें सब सिखा दें। तो एक्चुअली पिछले 40 साल से अपनी सर्विसेज जो हैं वो एम हैमिल इस स्कूल में दिए जा रहे थे। और ये जो लोग जो हैं, विलेजर्स जो हैं, जितने भी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनका मतलब यहाँ पे ये है आने का कि वो टीचर को एक सॉर्ट ऑफ फेयरवेल जो है, जो उन्होंने 40 ईयर सर्विसेज यहाँ पे दी हैं, वो भी उनको लास्ट में कुछ ऐसा सम्मान जो है दें कि उस टीचर को अच्छा लगे कि किसी ने उनके प्रति या देश के प्रति सम्मान दिखाया है। जब क्लास शुरू होती है तो फ्रांस जो है अपना नाम मतलब सुनता है। फ्रांस को एक्चुअली मिस्टर एम हैमिल बोलते हैं फ्रांस, कि एक्चुअली हमने जो नियम लाइक रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स जो हैं वो लर्न करने के लिए दिए थे, तो पहले तो फ्रांस को वो आते नहीं थे और उसको डर भी था कि आज अगर नहीं आए तो एम हैमिल डांटेंगे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल ने ऐसा कुछ मतलब शो ही नहीं किया कि उनको गुस्सा आया है, क्योंकि इट वाज हिज लास्ट वर्किंग डे, तो वो अपने लास्ट वर्किंग डे पे गुस्सा नहीं करना चाहते होंगे। मिस्टर एम हैमिल ये कहते हैं कि इसमें बुरा महसूस करने की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि हर दिन जो है सीखने के लिए ही होता है। लेकिन क्योंकि मुझे मेरे फूलों को पानी देना होता था तो मैं तुम लोगों को छुट्टी दे दिया करता था। मुझे फ़िशिंग के लिए मतलब मछली पकड़ने के लिए जाना होता था तो मैं तब भी तुम लोगों को छुट्टी कर देता था। जब मुझे कोई काम होता था मैं तब भी तुम्हें छुट्टी देता था। तो इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, मेरा भी उतना ही कसूर है जितना आपको फ़ील हो रहा है, इसलिए आपका आज कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन वो ये बात भी बोलते हैं कि लोग जो हैं अपने आप को यहाँ पे फ्रेंच कहते हैं, लेकिन उनका मजाक उड़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जर्मन जो प्रशियन लोग हैं, जब वो यहाँ पे आके जर्मनी लैंग्वेज में आपको सिखाना चाहेंगे, आप लोग अपने आप को बोलते हो कि वी आर फ्रेंच पीपल, आपको फ्रेंच में अपना अच्छे से बोलना नहीं आता, अच्छे से पढ़ना नहीं आता, इवन दो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नाम लिखना भी नहीं आता, तो फिर आप अपने बारे को अपने बारे में कैसे बोल सकते हो कि यू आर फ्रेंच पर्सन। तो अपनी भाषा ना बोल सकना, ना लिख पाना। इसके अलावा मिस्टर एम हैमिल ये भी कहते हैं कि कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मतलब दोषी ठहराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोष जो है उस टीचर का भी है जिसने उनको अपने फ़ायदे के लिए छुट्टी दी। और उसके बाद उन्होंने एक बुक खोली
उस बुक में से निकाले उन्होंने रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, फिर उनको समझाया। फ्रांस को इतनी हैरानगी हो रही थी कि उसको ये वाले जो लेसन हैं जब भी सिखाए जाते थे उसको कभी भी समझ नहीं आते थे, लेकिन आज उसको इतने अच्छे से समझ आ रहे थे मानो कि आज ही उसने सारा ही जो लेसन है वो तैयार कर लेना है। तो उसके बाद सभी बच्चे बहुत ही सीरियस होके लंबे समय से पढ़ रहे थे। मिस्टर एम हैमिल जो है वो अपनी जो मदर टंग है उसके बारे में उनको एहसास कराना चाहते थे कि वो कितना ज़रूरी है चीज़ों को समझना। दिन ब दिन या दिन प्रतिदिन हम बहाने नहीं कर सकते कि हम आज पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे, आज भी नहीं पढ़ा, कल भी नहीं पढ़ा, फिर हम बाद में पढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते एक दिन बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाता है, इतना पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जब टीचर थोड़ा थोड़ा पढ़ाए उसको वैसे ही फॉलो कर लेना चाहिए। और अपनी कुर्सी पर बैठ के एम हैमिल जो हैं वो सब चीज़ों को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे थे, जैसे मानो वो सब चीज़ों को अपने अंदर समेट लेना चाहते हों कि इसके बाद यहाँ देखने का मौका मिले कुछ या ना मिले। तो एम हैमिल जो है वो इस स्कूल को उन्होंने 40 साल पहले ही शुरू किया था, और इसीलिए मेज़ कुर्सियाँ जो भी क्लास में पड़ी थी चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। इतनी पुरानी कि जो बेंचेस थे वो तो बहुत ज़्यादा बैठ के सॉफ्ट हो चुके थे, और उसके साथ साथ जो चेयर्स थी वो भी बहुत ज़्यादा स्लिपरीज थी। और इसी बीच में सभी जो प्रशियन सोल्जर हैं वो ड्रिल से वापस लौटते हुए, मतलब उनका जो ड्रिलिंग साउंड है यहाँ पे वो बताया हुआ है उसको सुन सकते थे। और साथ साथ में लास्ट में यहाँ पे कोई चर्च है, वहाँ पे चर्च का जो है वो टाइमर जो है, क्लॉक जो है वो स्ट्रक करता है। और उसके बाद एम हैमिल जो है वो बड़ी मुश्किल से अपना हौसला जो है उसको समेटते हुए ब्लैक बोर्ड पर जाकर कुछ लिखना चाहते हैं, और वो वहाँ पे लिखते हैं विवा ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, जिसका मतलब है। और फिर दीवार के साथ ही झुक जाते हैं और इशारे से क्लास को खारिज कर देने के लिए कहते हैं या स्थगित करने के लिए कहते हैं, और वो कहते हैं कि आज का लेसन जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन एक टीचर की आशा तो यही रहती है कि जो वो पढ़ाता है उसके बच्चे उस लेसन को अच्छे से पढ़ के आएँ। और फ्रांस को लास्ट लेसन बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया, ना कि फ्रांस को, बाकी जो लोग बैठे थे वहाँ पे उनको भी बड़े अच्छे से ये लेसन समझ आया। आई होप सो ये छोटी सी समरी जो है ये आपको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेगी, जो भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। मैं ऐसे ही अलग अलग लेसन की समरीज़ जो हैं वो बता के यूट्यूब पे अपलोड करती रहूँगी। फॉर मोर सच समरीज प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो